दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। पॉक्सो एक्ट में मामला किया गया दर्ज। दरअसल 2021 में दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दी है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़ित बच्ची और उसके परिवार की पहचान को उजागर करने के आरोप में यह केस दर्ज किया है। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है उनमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा जल्द से जल्द राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस पहले ही इस मामले में देर कर चुकी है, इसीलिए अब और देर नहीं करनी चाहिए और राहुल गांधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को जरूर किया जाएगा गिरफ्तार। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। असम के शिवसागर जिले के नजीरा में एक कार्यक्रम से इतर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, एक विशेष जांच दल तफ्तीश करेगा और राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। हम अभी ऐसा करते हैं तो कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई बताएगी। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप को लेकर पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी, हेमंत बिस्वा शर्मा और बरूद्दीन अजमल पर बोला जबरदस्त हमला। बोले हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बरूद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ बीजेपी के साथ में मिली हुई है, ऐसे में कांग्रेस बीजेपी और बरूद्दीन अजमल से अकेले लड़ रही है। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एआईयूडीएफ बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एआईयूडीएफ के चीफ बरूद्दीन अजमल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर काम कर रहे हैं। असम के धुबरी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर सब जानते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। वो असम में 24 घंटे केवल नफरत फैलाते हैं। वे पिछले 5 से 6 दिनों से हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि राहुल गांधी ना तो असम के मुख्यमंत्री से डरते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी या अमित शाह से डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हमारे साथ में लाखों लोग सड़कों पर आए और कहा कि हम नफरत के खिलाफ हैं। ये नफरत और हिंसा का देश नहीं है, हम सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में राम मंदिर को लेकर मंत्रियों को दे डाली बड़ी सलाह। बोले अभी मत जाइए अयोध्या। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में शामिल अपने सहयोगियों से कम मार्च महीने तक अयोध्या में राम मंदिर का दौरा न करने की अपील की है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों को फिलहाल अयोध्या राम मंदिर का दौरा करने से परहेज करने की सलाह दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव दिया है कि भारी भीड़ और प्रोटोकॉल वाले वीआईपी के कारण जनता को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए केंद्र मंत्रियों को मार्च महीने में अयोध्या जाने की अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए। आपको बता दें कि मंगलवार को जब मंदिर जनता के लिए खुला तो करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अधिकारियों को अराजकता से बचने के लिए अयोध्या की ओर जाने वाली बसों को अस्थायी रूप से वापस भेजना पड़ा। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को सलाह दी है कि वे मार्च महीने में अपनी यात्रा का प्लान बनाएं, अभी जनता को दर्शन करने दें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। इंडिया गठबंधन से अलग हुई ममता बनर्जी, अकेले चुनाव लड़ने की कर दी घोषणा। दरअसल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही हमसे कोई चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जब हम गठबंधन में हैं तो मुझे इस बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, मुझे बताया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चूंकि गठबंधन को दिए गए मेरे सारे प्रस्ताव
प्रस्ताव ठुकरा दिए गए, इसीलिए मेरी पार्टी अब पश्चिम बंगाल में अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हम बीजेपी को हराने में सक्षम हैं और उसे हराकर दिखाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन से अलग हो गई हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लग रहे झटके पे झटके। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की दो टूक, कहा हम अकेले ही लड़ेंगे चुनाव, हमारा कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की विपक्ष की मुहिम अब पटरी से उतरती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इनकार के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन को लेकर दो टूक जवाब दे दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम पंजाब में कांग्रेस के साथ में नहीं जा रहे। गौरतलब है कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के जवाब के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि यहां पर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने गठबंधन से इनकार कर दिया है, क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ में सीटों का बंटवारा करेगी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बंगाल का फैसला ममता बनर्जी का है। जहां तक पंजाब की बात है, यहां पर आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही अब यह स्पष्ट हो गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन के बीच में दरार की खबरें आ रही हैं। इसमें बंगाल और पंजाब में तो मुख्यमंत्रियों के ऐलान के बाद चीजें पूरे तरीके से स्पष्ट हो गई हैं। वहीं इसका असर अब अन्य राज्यों पर भी पड़ना तय है। महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने ममता बनर्जी की तारीफों के पुल बांधे हैं। वहीं बिहार में भी चीजें पूरे तरीके से नियंत्रण में नजर नहीं आ रही हैं। बता दें कि ममता बनर्जी को लेकर राहुल गांधी ने भी कहा था कि मेरी उनके साथ में अच्छी समझ है, हमारी बातचीत चल रही है। इसके अगले ही दिन ममता बनर्जी ने एकला चलो का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अब दो राज्यों में यह स्पष्ट हो गया है कि कोई भी सीटों का बंटवारा नहीं करेगा, यानी पश्चिम बंगाल और पंजाब में अकेले ही दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ में सीटों का बंटवारा नहीं करेंगी, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, पंजाब और बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में भी टूटेगा गठबंधन, ममता बनर्जी को शेरनी बता रहे आदित्य ठाकरे। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के ऐलान के साथ बना इंडिया गठबंधन पहले ही बिखरना शुरू हो चुका है। कई दिनों की अटकलों के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बंगाल से शुरू हुई विपक्ष की दरार अन्य राज्यों तक फैलती नजर आ रही है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने ममता बनर्जी को शेरनी बता डाला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी किसी शेरनी की तरह लड़ रही हैं। इससे इस आशंका को बल मिलने लगा है कि महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन में फूट पड़नी तय है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन रहा है, लेकिन शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद बैलेंस बिगड़ता नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस और शिवसेना में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त पेच फंसा है। सीटों के बंटवारे की ही बात पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का हाथ और साथ दोनों छोड़ दिया है। आपको बता दें कि अब ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब और बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन में फूट पड़नी तय है। अगली बड़ी खबर, अब डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी को मनाने की बड़ी तैयारी। कहा ममता बनर्जी के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। दरअसल इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस में किसी से भी बात नहीं की गई है। ममता दीदी के सख्त तेवर देखते हुए कांग्रेस पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वे ममता बनर्जी के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। असम के बारपेटा में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और बीजेपी को हराने के लिए हम कुछ भी करेंगे। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी इंडिया गठबंधन के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। हम ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन की तरह ही लड़ेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कई बार यह घोषणा की है कि सभी इंडिया गठबंधन के दलों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है और ममता बनर्जी को
बनाने की तैयारी है। साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया है कि ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले कुछ और दल भी छोड़ेंगे दलदल। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अकेले ही चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से हलचल काफी तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के साथ में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनने के चलते ये कदम उठाया है। इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बगैर किसी पार्टी का नाम लिए बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि अभी और भी दलदल छोड़ सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बेहद करीबी माना जाता है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ और दल भी छोड़ेंगे, दलदल में फंसना कोई नहीं चाहता। हाल ही में उन्होंने अयोध्या में हुए राम मंदिर निर्माण का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ये सनातन के शासन और राम राज्य की पुनः स्थापना का दिन है। सदियों के संघर्ष और हजारों लोगों के बलिदान के बाद ये दिन आया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो ये संभव नहीं होता। आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर सीट शेयरिंग समय पर नहीं हुई तो कुछ दल अलग हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के साथ में उनके यूट्यूब चैनल पर चर्चा में अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमें देश को बचाना है तो हमें मतभेदों को भूलना होगा और देश के बारे में सोचना होगा। आपको बता दें कि अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि अभी और भी दलदल को छोड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जो अंग्रेजों की तोपों से नहीं डरे वो बैरिकेड से क्या डरेंगे। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में पहुंची है। इसको लेकर राज्य में उथल पुथल मची हुई है और कई कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है। मामले पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी डर गई है इसीलिए ऐसा कर रही है। इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके के हथकंडों से डरने वाली नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस देश में अंग्रेजों को हराया हो, जो उनकी तोपों और फांसी से नहीं डरे हों और जो सालों तक जेल में रहे हों, वो लोग बैरिकेड से नहीं डरेंगे। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं। हम हिंसा नहीं करेंगे और कानून नहीं तोड़ेंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि पिछले साल की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने सरकार को परेशान कर दिया है। इसी वजह से उन्हें अभी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खलल डालना पड़ा। जब देश के किसान, युवा, मजदूर और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो हमारी सुरक्षा किस काम की। हमारी यात्रा को रोकने के लिए हमारी अपनी सुरक्षा को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इस देश के कई मुख्यमंत्री दिल्ली को खुश करने के लिए तुष्टीकरण के किसी भी स्तर पर गिरने के लिए तैयार हैं। नतीजा ये होता है कि हर बार किसी न किसी बहाने से यात्रा को रोकने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि हम आपकी फर्जी एफआईआरों से डरने वाले नहीं हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर पर भड़क गए जयराम रमेश। बोले ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। दरअसल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने असम में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह, गौरव गोगोई, भूपेन बोरा, देवव्रत सैकिया, मेरे और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एक राजनीतिक एफआईआर है और इसका हकीकत से कोई भी संबंध नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सबूत और वीडियो सबके पास हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। ये असम के मुख्यमंत्री की एक और धमकी है। हम बिना किसी डर के हर कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी रहेगी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हम अब तक ये मानकर चल रहे हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में जाते हैं और कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है।
अगली बड़ी खबर, आज राम लहर को बुलंद करने आ रहे पीएम मोदी, 5 लाख लोगों के जुटान का बनाया तगड़ा प्लान। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही पूरे देश में राम लहर की चर्चा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में राम मंदिर की चर्चा जोरों पर है। यही नहीं, दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों में भी इसका असर देखा जा रहा है। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लहर को मजबूत करने के लिए रैलियां करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत भी राम मंदिर के राज्य यूपी से ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के बुलंदशहर में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली में 5 लाख लोगों के जुटने का प्लान है। रैली के पास के जिलों में मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और मुरादाबाद के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं। इस रैली को भाजपा के लोकसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज भी माना जा रहा है। खासतौर पर प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन बाद ही होने वाली ये रैली खास मायने रखती है। ये रैली इसीलिए भी मायने रखती है क्योंकि 2019 के चुनाव में भाजपा को पश्चिम यूपी की 14 में से 8 सीटें ही मिल पाई थीं। भाजपा को मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर में हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में भाजपा का प्लान है कि इस बार इन सीटों पर भी फोकस किया जाए। यहां पर भाजपा को समाजवादी पार्टी से ज्यादा बसपा की चुनौती का सामना करना पड़ा था। तब सपा और बसपा मिलकर लड़े थे और कुल 10 सीटें मायावती को मिल गई थीं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी अब पूरे तरीके से चुनावी कैंपेन में उतर आई है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर में एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण और भूपेंद्र यादव समेत बीजेपी के 19 दिग्गज लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। सीटें भी हो गई फाइनल। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर मोर्चे पर बड़ी तैयारी में जुटी है। सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने हर बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। खासकर राज्यसभा के करीब 15 से 20 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके लिए बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को इशारा भी कर दिया है। लगभग सभी को लोकसभा सीटें भी बता दी गई हैं और उन पर काम भी शुरू हो गया है। बीजेपी जिन बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल, डॉक्टर अनिल जैन, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जैसे नामचीन चेहरे शामिल हैं। बीजेपी की योजना है कि बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारकर न सिर्फ उस सीट को जीतने में आसानी होगी बल्कि उसके आसपास की सीट पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। यही कारण है कि बीजेपी अपने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।